Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 4 successive derivative. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, if function equal to a sin log x prove that x square f double dash x plus x f dash x plus fx equal to 0. So इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन में क्या दिया गया है, f डबल डेरिवेटिव. तो f डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार इसका हमने सेकेंड टाइम डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर निकालना है, मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालना है. ठीक है, फर्स्टली हम फंक्शन एक बार करते हैं कि ए साइन लॉग एक्स से क्या होगा, ए कॉस लॉग एक्स 1/x होगा. ठीक है, इसको हमने एक्सपांड करके लिखा ए कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स. हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन जो ये एक्स था वो इसकी डिवाइड में चला गया, मतलब ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया, एक्स एफ डैश एक्स ए कॉस लॉग एक्स, ये वापस फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे इसी का. ठीक है, ए कॉस लॉग एक्स का क्या होगा, ए कॉस लॉग एक्स का क्या होगा, ए साइन लॉग एक्स मल्टीप्लाई में 1/x उसी तरह होगा. ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/x, फिर उसके बाद एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल. अब ये वाला हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, हमने डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स का फाइंड करना है. अब तुम ये मत सोचने लग जाना कि मतलब हमने इसी का डेरिवेटिव फाइंड कर दिया इधर नीचे. नहीं, हमने इसका डेरिवेटिव इसको लेके करा है, क्योंकि ये एक्स एफ डैश एक्स है, तो इसको हमने यू वी का फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव करना है. ठीक है, यू वी का फॉर्मूला लगा के उसी तरह करो कि यू वी का फॉर्मूला लग गया, सॉल्व किया, हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया. तो हमने क्या करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है ना. रुक जाओ, ए साइन लॉग एक्स इसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है. ठीक है, उसके बाद ए कॉस लॉग एक्स किसके इक्वल है, देख रहे ए कॉस लॉग एक्स एक्स एफ डैश के इक्वल है, एस एफ डैश एक्स के इक्वल है. तो क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ हैज़ प्रूव्ड, हो गया ये प्रूव. हमारे पास वही क्वेश्चन आई जो यहाँ पे है, प्रूव्ड हो गया. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. डी वाई बाई डी एक्स फर्स्टली इसका डेरिवेटिव करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं. अगर लॉग के साइड में कोई भी, लॉग के साथ कोई भी कुछ भी होता है तो हम उसे 1/, में लिख देते हैं. ठीक है, हमने लिख दिया. फिर इसका करेंगे डेरिवेटिव. ठीक है, कर देते. एक्स का 1 हो जाएगा और अंडर रूट का 1/2. अंडर रूट में कुछ भी वैल्यू होती है, एक्स चाहे वो अंडर रूट एक्स हो जाए, वो अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो तो वो 1/2 अंडर रूट आता है. तो उसी तरह ये भी आ गया. फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया. ठीक है, मतलब सबका हमने डेरिवेटिव. जब इसको सॉल्व किया तो ये से ये कैंसिल, वहाँ पे बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब हमने ये 12th में किया था कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये हम इधर ले जाते हैं, हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स के साथ कर दिए, इधर 1 रह गया. अब स्क्योरिंग कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर. हम इसको जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे एक्स, इसका हमें यू वी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यू और वी का फॉर्मूला तो लगा दिए यहाँ पे. ठीक है, 1 स्क्वायर का 0 बन जाएगा. तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड 2 डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड करेंगे, वहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसके इक्वल आ गई. जो क्वेश्चन में प्रूव करने बोला था हमने वो प्रूव कर दिया, तो हैज़ प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ वाई इक्वल टू एक्स लॉग पी एक्स, ऊपर हमें पावर इसकी -1 दी गई है, प्लस पी पावर -1 प्रूव दैट एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. तो हमने ये प्रूफ करना है. ठीक है, अब देखो कैसे होगा. फर्स्टली हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को, ये ऊपर माइनस में है 1/ करके लिख देते हैं, ये भी ऐसे में है p माइनस में 1/ करके, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं, है ना. फिर इसको हम और एक्सपांड करके लिख देते हैं, इनका एलसीएम लेके, एलसीएम लिया है ना, यहाँ पे पी एक्स आ गया, यहाँ पे 1 + x हो गया. ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू लॉग के साथ कोई वैल्यू होती है डिवाइड में तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, माइनस में लिख दिया. ठीक है, जो ये x था हमारे पास,
ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। log 1 प्लस एक्स, इसको और एक्सपांड करके लिख देते हैं इकल्ले इकल्ले, log p माइनस log x, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग करते समय याद रखना, इसको मत भूल जाना, इसका भी डिफ्रेंशिएटिंग करना है डिवाइड का रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल की तरह का uv का डिवाइड का रूल लगाना है। log 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस log p कॉन्स्टेंट 0 माइनस log x 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हमने इसका तो प्रोडक्ट रूल लगाना, तुम्हें वो डिवाइड रूल लगा लोगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। इसका एलसीएम लेंगे, ये मिल जाएगा हमारे पास, कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस अंदर जाके, है ना। उसके बाद एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, -1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमने एक्स का जो ये वाला स्क्वायर था ये इधर भेज दिया, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये तुम ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई ना भी करो तब भी तुम्हारा आंसर उस तरह आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, कि हाँ भी जो ये वाला एक्स का स्क्वायर था, अगर मैं सोचूं मल्टीप्लाई करती हूँ तो तुम्हें ईजी हो जाता है ना, मल्टीप्लाई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वो वाला ईजी मेथड हो जाएगा। बट अगर हम सोचें मल्टीप्लाई ना करें, मैं वहाँ पे याद ना हो, तो ये एक्स स्क्वायर इधर चल जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बच गया, ये आ गया मेरे पास वैल्यू, है ना। समझ आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफ्रेंशिएटिंग करते समय एक्स डी वाई में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये आ गया। डी वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक वाई से एक वाई कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है। इसका भी यू वी का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी का स्क्वायर, पता है ना ये डेरिवेटिव। तो उसके बाद एक्स डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जो एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट होल स्क्वायर के बराबर है। अब नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो उतारेंगे, क्योंकि हमने इक्वल टू 0 प्रूव करना है ना। अब देखो हमें एक्स प्लस 1 डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या दिए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स प्लस 1 डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 1 वाला नहीं है ना। एक्स डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर, एक्स डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर हमें ये दिया है, ठीक है। -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, जो नहीं दिया है उसको हम लिख देते हैं, हमें एक्स प्लस 1 नहीं दिया तो हमने लिख दिया, ठीक है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्या दिया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी उसको लट करी थी, ये रहा हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स का। यहाँ पे ना इकट्ठे लेना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई को हमने इकट्ठे लिया है -x अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरह ले लिया। और +1 का +1 एलसीएम सेम लो, कैंसिलेशन हो जाएंगी, वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।